Now let's continue with our series. Special point which I would like to mention today is section A. आज हम फोकस रखेंगे अपना सेक्शन ए पे, जिसके अंदर आपके पास 3 पैसेजेस आते हैं. फोकस ऑन द टेक्स्ट दैट यू हैव एट हैंड. प्रेफरेबली आप ये करना कि आप जो क्वेश्चंस के वो जो डिटेल्स होते हैं क्वेश्चंस के अंदर पूछा क्या हुआ है उस पॉइंट को सर्कल कर लेना. सो टिप नंबर 1 इज इन रिगार्ड टू दैट. क्वेश्चन में मेन वर्ड्स को अंडरलाइन कर लेना. सपोज आपसे पूछा है व्हाई डू दे डू दिस, तो प्लीज अंडरलाइन द वर्ड व्हाई. आपका फोकस यही रहेगा पढ़ते वक्त कि आप व्हाई को ढूंढोगे. व्हाई इज अ सर्टेन थिंग बीइंग डन. तो व्हाई को अंडरलाइन करने से फोकस नहीं लूज होता. टिप नंबर 2, रीड द क्वेश्चन बिफोर यू आंसर. इससे आपका टाइम बचेगा एंड व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग द पैसेज तो आप बहुत फोकस्ड और टारगेटेड रहोगे एज टू व्हाट आर यू सपोज टू रीड. Because there is no point at this point when you're giving an exam to try and gain knowledge out of the context. The only thing that you have to do is find the correct answer. That can come when you know the correct question part. So जो question का main part जैसे suppose हमने why कर लिया underline, तो reading करते वक्त हमारा जो actual target है वो why की तरफ focus रहना चाहिए. Tip number 3 is towards note making. नोट मेकिंग करते वक्त याद रखना कि हेडिंग जो है वो टेक्स्ट के रिलेशन में हो. सपोज आप कोई सब हेडिंग लिखते हो, जैसे आपने लिखा इम्पोर्टेंस ऑफ वॉकिंग, तो उसके नीचे सिर्फ इम्पोर्टेंस बताइएगा वॉक करने की. मतलब लोग क्यों वॉक करते हैं, क्या इम्पोर्टेंस होती है, इससे क्या फ़ायदा होता है, इस रिलेशन में रहिएगा. डोंट गो ऑन टेलिंग कि कितने लोग वॉक करने जाते हैं. अब ये वाला जो पॉइंट है कि कितने लोग वॉक करने जाते हैं, ये इंपॉर्टेंस ऑफ वॉकिंग से रिलेट नहीं होता, ये वॉकिंग की इंपॉर्टेंस नहीं बताता. तो इट विल सेव यू अ लॉट ऑफ कटिंग. अगर आप सोच लो कि पहले आप हेडिंग्स क्या बना रहे हो, मे बी पेपर के साइड में आप सब हेडिंग्स पहले ही बना लो क्वेश्चन पेपर पे, सो दैट यू नो कि आपको किस चीज़ पे फोकस रखना है. टिप नंबर 4, समरी 80 वर्ड से ज़्यादा मत लिखना. प्लीज़ मेंटेन द वर्ड लिमिट. इट्स रियली गोइंग टू हेल्प यू. एंड लास्ट टिप इज टू मेक श्योर पेपर इज नीट. बिकॉज अगर वो मेसी पेपर होगा सो इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर द पीपल हु चेक इट, और अगर उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी तो साइमल्टेनियसली आपके लिए भी थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी. जस्ट मेक श्योर द प्रेजेंटेशन इज नीट. यू नो, इफ यू सी समथिंग मेसी यू आर नॉट गोइंग टू लाइक इट. सेम इज द केस विद द पीपल हु आर चेकिंग द पेपर. दे वुड ऑल्सो नॉट लाइक इट. अगर बहुत गंदा मेसी पेपर होगा तो उन्हें कौन सा मज़ा आएगा पढ़ने के अंदर, या कौन सा वो एंजॉय करेंगे उस चीज़ को. तो आप ध्यान रखिएगा. जस्ट मेक श्योर योर पेपर इज़ वेरी नीट and very presentable. And do subscribe if you want more such tips to come your way. Thank you.